क्लास में कुछ दिया था क्या? अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर वेक्टर पढ़ रहे हैं क्या? खत्म हो गया क्या? क्वेश्चन लिख लो एक आधा और। बोलो। थ्रू द मिडिल पॉइंट कैपिटल एम, थ्रू द मिडिल पॉइंट कैपिटल एम of the side AD of the parallelogram ABCD through the middle point M of the side AD of the parallelogram ABCD, a straight line BM is drawn. Straight line BM is drawn intersecting AC at R and CD produced at Q. Intersecting AC at R and CD produced at Q. Intersecting AC at R and CD produced at Q. Use vectors to prove that QR equals 2 times RB. Use vectors to prove that QR equals 2 times RB. ज्योमेट्री से तो काफ़ी इजी है, ठीक है ना। और अभी सिंस हम वेक्टर बस सीख रहे हैं तो इसलिए हम वेक्टरली कर रहे हैं। बाकी अगर इन केस ज्योमेट्रिकली हो रहा हो तो ज्योमेट्रिकली जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम सेव करना इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ओनली। फिर से हम एज्यूम कर सकते हैं ओरिजिन कहीं भी, तो उसको ओरिजिन एज्यूम कर लिया और इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर्स लिख लें। बी वेक्टर, डी वेक्टर, बी प्लस डी वेक्टर, और ये वाला जो पॉइंट है डी वेक्टर बाई 2। तो स्ट्रेट लाइन वगैरह में भी अगर हम लोग रहते तो हम जैसे कि आर और क्यू पॉइंट निकालना चाहते हैं, और आर और क्यू पॉइंट निकालना है तो जैसे आर निकालना है तो यू कैन राइट ए सी, नहीं, एंड यू कैन राइट व्हाट बी एम। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमें भगवान से सिर्फ 2 बातों के लिए प्रार्थना करनी है। हे भगवान, उस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट दे दे, और दूसरा उसके अलॉन्ग वेक्टर। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है, नहीं, नोन पॉइंट से, तो उसके ऊपर एक पॉइंट तो पता ही है ना, इनफैक्ट 2 पॉइंट पता है, और दोनों को घटाएंगे तो उसके अलॉन्ग का वेक्टर भी मिल जाएगा, नहीं। तो अगर कोई पूछता है इक्वेशन ऑफ AC, तो इक्वेशन ऑफ AC, तो फिर से हम लोग पोजीशन वेक्टर जो वेरिएबल उसको R वेक्टर, और पास कर रहा है तो अभी से आता है ओरिजिन, और इससे भी तो जो सिंपलेस्ट है वो पकड़ लेते हैं क्या, ओरिजिन, और लैम्डा टाइम्स B प्लस डी वेक्टर, इक्वेशन ऑफ BM। फिर से गिड़ाना चालू, हेलो बोलेंगे एक पॉइंट, तो B या D बाई 2 में से कोई एक ले लो, और प्लस लैम्डा फिर से नहीं यूज़ कर सकते हैं तो म्यू यूज़ कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, B माइनस डी बाई 2। तो B माइनस डी बाई 2 इज 2B माइनस डी बाई 2। अभी जो अपॉन 2 है उसका तो क्या लेना देना, वो तो म्यू में फिर से सेटल हो जाएगा, तो मैं उसको डायरेक्टली 2B माइनस डी भी लिख दूंगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि वो जो अपॉन 2 है उसको एक नया स्केलर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जैसे पिछली क्लास में भी निकालना सीखा था, दोनों का आर वेक्टर क्या करेंगे, इक्वेट। तो B का इधर क्या आ रहा है, लैम्डा, इधर क्या आ रहा है 2 म्यू प्लस 1, और इधर D का क्या आ रहा है, लैम्डा, और इधर कितना आ रहा है, माइनस म्यू। यही तो होगा ना, यानी ये दोनों को बराबर करोगे तो मुझे लग रहा है कि म्यू इक्वल टू -1/3, तो लैम्डा आ जाएगा 1/3। तो लैम्डा अगर 1/3 आ रहा है, सही है ना, तो ये पॉइंट आ गया 1/3 टाइम्स B वेक्टर प्लस D वेक्टर, नहीं, दिस पॉइंट इज 1/3 टाइम्स B वेक्टर प्लस D वेक्टर। आप देख सकते हो कि जो BM लाइन है और ये वाली लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से क्या मिल जाएगा, Q।
नहीं, तो हमने लिखी कौन सी लाइन, इक्वेशन ऑफ सी डी। लेट अस टेक अ पॉइंट आर वेक्टर इक्वल टू डी है ना शायद, और लैम्डा टाइम्स या म्यू यूज कर चुके हैं, लैम्डा यूज करते हैं, एस टाइम्स, और उसके अलोंग एक वेक्टर बी ले सकते हो, बी ले सकते हैं ना। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो डी का इधर कितना है माइनस म्यू, तो म्यू इक्वल टू -1 हो गया शायद, तो दिख रहा है ना, म्यू इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1, तो म्यू इक्वल टू -1 यहीं रख दो ना सीधे ही, तो डी और माइनस बी, तो ये आ गया पॉइंट क्या, डी माइनस बी। गुड, कहाँ थे, हाँ आ गए क्यू पॉइंट पे, तो हम लोग क्यू आर अपॉन, हो जाता है कंफ्यूजन, क्यू आर अपॉन आर बी का मॉड निकाल लेते हैं। तो क्यू आर जैसे कि पहले भी बताया गया कि लास्ट माइनस फर्स्ट, तो आर देखो, आर ढूंढो, ये आ गया, आर माइनस क्यू करोगे तो इन दोनों का घटाओ, दिख रहा है, तो 1/3b और माइनस माइनस प्लस b, दैट इज 4/3b, और 1/3 माइनस डी, तो कितना जाएगा 2/3d, इसका मॉड, और नीचे आर बी, तो 2b/3 माइनस d/3, तो देख सकते हो कि ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, सब कट कुटा के कितना बचेगा 2, तो इस तरीके से वेक्टरली कर सकते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, D divides BC in the ratio in a triangle ABC, D divides BC in the ratio 3:2, and E divides in a triangle ABC, D divides BC in the ratio 3:2, and E divides CA in the ratio 1:3. E divides CA in the ratio 1:3. The lines AD and B, the lines AD and B, the lines AD and B meet at H. The lines AD and B meet at H. The lines AD and B meet at H, and CH divides, and CH meets, the lines AD and B meet at H, and CH meets AB in F. बोल रहा हूँ बेटा, 2 3 बार बोल रहा हूँ, रिपीट करने की क्या जरूरत है। And B meet at H, and CH meets AB in F. The lines AD and B meet at H, and CH meets AB and F. Using vectors, find the ratio. Using vectors, find the ratio in which F divides AB. In which F divides AB. AD and B meet at H, and CH मीट्स ए बी इन एफ, तो ये बताने की रेशियो कौन सा है, λ/1, ठीक है ना। तो हम लोग पूछ सकते हैं क्या कि इसको ओरिजिन फिर से मान सकते हैं आप, एक बार फिर से इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर मान सकते हैं, और फिर अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो ये वेक्टर आ जाएगा इसका पोजीशन 2b + 3c अपॉन कितना 5, क्लियर है। और ई का पोजीशन वेक्टर आएगा दिस इज 3c, सही, तो h निकल जाएगा नहीं, तो अगर हम लोग वेक्टोरियली अगर डील कर रहे हैं तो r वेक्टर b + लैम्डा टाइम b - 3c/4, दैट इज 4b - 3c, और फिर से वो जो 4 वाला है उसको अपन लैम्डा में सेटल कर लें, नहीं, फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं ये वाला वेक्टर, तो ये r = μ टाइम्स 2b + 3c, फिर से अपॉन 5 वाला जो है वो म्यू में सेटल हो जाएगा अपने आप ही। तो ऑफ कोर्स हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो 4λ + 1
इक्वल टू 2 म्यू, करेक्ट। इधर कितना आएगा -3 लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू, ऐसा कुछ। तो म्यू निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, क्या बोलते हो? तो लैम्डा को अगर माइनस म्यू यहाँ रखेंगे तो 6 म्यू इक्वल टू 1, तो म्यू 1/6, तो यानी म्यू अगर 1/6 है तो दिस इज 1/6 इंटू 2b + 3c। और फिर ये वाला जो लाइन है वो ऑब्वियस बात है उसी पे f होगा, तो f का वैसे देखा जाए तो इसको उल्टा मान लेते हैं, 1:λ मान लेते हैं, नहीं? तो अगर 1:λ मानेंगे तो ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 1b और लैम्डा 0, तो b अपॉन लैम्डा + 1, यही तो होगा ना। और हम लोग बोल रहे हैं कि CH वाली लाइन पे ही ये पॉइंट F है, तो CH वाली लाइन लिखो R वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर प्लस, और लैम्डा ऑलरेडी यूज था ना यार, तो T यूज कर लो, ज़्यादा बेहतर है, B अपॉन T + 1। हाँ, और हम लोग हो सकते हैं अब ये वाली लाइन लिख रहा हूँ CH, तो C वेक्टर प्लस S टाइम्स कितना हो जाएगा भाई 6C - 3C इज 3C - 2B, चेक कर लो एक बार, नहीं? एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B अपॉन T + 1, इफ आई एम रॉन्ग, मतलब राइट नहीं, R वेक्टर की जगह क्या रख दिया B अपॉन T + 1, तो ऑब्वियस आता है 1 अपॉन T + 1 इक्वल टू बोलो -2S, सही है ना। और 3S + 1 इज 0, तो S इक्वल टू, तो यहाँ से शायद ये 2/3 आ रहा है, तो T + 1 3/2 आ जाएगा, और T इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 मतलब इधर से वो रेशियो लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2:1, समझ में आएगा। तो ये तो वेक्टरली है, बाकी अगर हम सिवास थ्योरम लगाएं तो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं? तो सिवास थ्योरम के हिसाब से एक और थ्योरम है मेनेलिस वाला भी, लेकिन उन सब में डायरेक्टेड सेगमेंट्स मानते हैं ये, लेकिन अपन लेंथी माने, समझ में आएगा, क्योंकि अपन को तो रेशियो से मतलब होगा। तो अगर ऐसी कोई 3 लाइन्स हैं थ्रू द वर्टेक्स जो कि कैसी हैं कंकरेंट, समझ में आएगा, कंकरेंट सपोज कर लो O पे है, और इन पॉइंट्स को मान लो E F G, तो सिवास थ्योरम क्या कहता है कि BE अपॉन EC इंटू CF अपॉन FA इंटू AG दिस प्रोडक्ट इज व्हाट 1। तो अगर ये कंकरेंट है तो ये प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा 1, और ये बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, एरियाज के रेशियो से आ जाता है, नहीं? तो वो ठीक है, बाकी यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हो, जैसे अगर हम लोग बोलें कि यहाँ पे दिख रहा है कंकरेंट है, तो 1/T, नहीं 1/T इंटू 3/2 1/3 इक्वल टू 1, तो ये कट जाएगा, तो T की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी 1:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यू कैन राइट इज equation of angle bisectors, equation of angle bisectors of given two lines. दो गिवन लाइन है और उसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस लिखनी है। वन ऑफ द लाइन इज ए वेक्टर प्लस एस टाइम्स बी वेक्टर, मतलब पहली लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा होगा जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होगा, और दूसरा भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है। एक पैरेलल है बी वेक्टर के,
एक पैरेलल है सी वेक्टर के। अब हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, इसका बाइसेक्टर। क्या लिखना चाहते हैं हम लोग, इसका बाइसेक्टर। तो अगर हम लोग इसके बाइसेक्टर पे जाएं, इस तरीके से दो लाइन सही नहीं, तो हम लोग बोले लाइन लिखने के लिए भगवान से किन दो बातों की प्रार्थना करते हैं कि एक तो पॉइंट मिल जाए और दूसरा उसके अलोंग एक वेक्टर। तो 50% मैं कर देता हूँ। जो बाइसेक्टर लाइंस है बोथ ऑफ देम आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर। अब तुम बस वेक्टर बता दो उस लाइन के पैरेलल। 50% कर दिया मैंने। तो you just need to tell the direction of these two lines, of course in terms of known terms। S और T मतलब आना, कैप प्लस कैप, बी कैप प्लस सी कैप। पहली बार में आज छोड़ दिया तुमने है, गुड। हेलो ले बी कैप प्लस सी कैप, ठीक है। देख सकते हो कि हम लोग को बीचों बीच जाना है इधर, और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स हैं, नहीं तो अगर इक्वल है मैग्नीट्यूड और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो ये कहाँ जाएगा, बीचों बीच, नहीं। और अदरवाइज जो भारी होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ जाएगा। सिंपल सा रूल है जिंदगी का, नहीं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो अगर हम लोग को बिल्कुल बीचों बीच जाना है तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी और सी का मैग्नीट्यूड अपन को पता नहीं है कि कैसा है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू राइट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो हम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बी कैप होगा और इसमें क्या, सी कैप। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप से अगर एक एंगल बाइसेक्टर आएगा तो दूसरा वाला देखना कि ये बी कैप पता है तो उसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी कैप। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लोग तीसरा निकल लेगा, तो ये बी कैप माइनस सी कैप। तो एक्चुअल हम लोग को नहीं पता बी सी किसके लॉन्ग है, लेकिन हम लोग को पता है कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर बी कैप प्लस सी कैप से आएगा तो दूसरा किससे आ जाएगा, बी कैप माइनस सी कैप। अब ये मत बोलना सर माइनस बी कैप माइनस सी कैप से आ रहा हो, तो लैम्डा है वहाँ पे जिंदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन राइट एज use vectors to prove that use vectors to prove that the internal bisectors of a triangle internal bisectors of an angle of a triangle लिख लो, internal bisectors of an angle of a triangle divide the opposite base, internal bisectors of an angle of a triangle divide the opposite base internally in the ratio of the side containing the angle, तो ये भी रिजल्ट पहले से ही नोन है हमारे को, ठीक है ना। इसको वेक्टरली प्रूव करना। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं और कोई भी एक एंगल को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जो भी है ऑपोजिट साइड जो भी है, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर रहा होगा। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, इन द साइड कंटेनिंग द एंगल दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ये शायद हम लोग को टीपीटी करना है टू प्रूव दैट, नहीं। अब हम लोग बोल सकते हैं फिर से वही सब है कि ओरिजिन हम अपनी चॉइस के हिसाब से ले लें। तो पहले इसको मान लीजिए बी वेक्टर और इसको मान लीजिए सी वेक्टर, और इसके अलोंग एक वेक्टर आप लिख सकते हो बी कैप प्लस सी कैप, नहीं। इसको अगर हम लोग लैम्डा इज टू 1 माने तो इसका ऑब्वियस बात है कि क्या आ जाएगा, लैम्डा सी प्लस बी अपॉन लैम्डा प्लस 1। और फिर से वही जो अभी बता रहा था कि इस लाइन के ऊपर ही डी है, तो ये लाइन लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लैम्डा, लैम्डा यूज हो चुका है, म्यू टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप। यही होगा ना, आर वेक्टर इक्वल टू इस लाइन की इक्वेशन म्यू टाइम्स बी कैप प्लस सी वेक्टर, और ये पॉइंट उस पर लाई कर रहा है। तो ये किसकी जगह लेगा, आर वेक्टर। ये किसकी जगह लेगा,
आर वेक्टर, तो आर वेक्टर रखोगे अब सी वेक्टर का दोनों साइड अगर इक्वेट करोगे तो इधर कितना है लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 नहीं है, और उधर सी का है ये सी कैप है, तो सी वेक्टर अपॉन मॉड सी है, तो इधर कितना हो जाएगा म्यू अपॉन मॉड सी वेक्टर, और मॉडलेस सी किसके बराबर है मेरे ख्याल से कि दिस इज म्यू अपॉन व्हाट ए सी, क्योंकि दिख रहा है ना कि ये वाला जो चीज़ है ये मॉड सी है नहीं है, और मॉड सी किसके बराबर है ए सी। ऐसे ही हम लोग इधर बी का निकालेंगे और उधर की तरफ से देखोगे तो फिर से वो कितना हो जाएगा म्यू अपॉन मॉड बी, और मॉड बी फिर से ये वाला लेंथ हो जाएगा दैट इज ए बी। दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर लैम्डा इज टू 1 और इधर ए बी अपॉन ए सी, एंड व्हाट इज लैम्डा इज टू 1 फ्रॉम देयर बी डी अपॉन डी सी। यहाँ से ये रिलेशन आ गया कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। डन है। ऐसे ही अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर का भी केस देखोगे तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा उसको इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, ये ऑलरेडी वो भी रिजल्ट नोन है। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग कॉलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग द कॉलिनिटी ऑफ द वेक्टर्स। कॉलिनिटी ऑफ द वेक्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर दो वेक्टर कॉलिनियर है तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो वो कॉलिनिटी ऑफ वेक्टर है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कॉलिनिटी ऑफ पॉइंट्स। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं जिनके हम पोजीशन वेक्टर्स बोल रहे हैं, नहीं 3 पॉइंट्स है ए बी और कौन सा है सी, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या कह रहे हैं हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो इनकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वालिटी डिस्कस करने के अपने अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं। जैसे एक तो एरिया के थ्रू भी जाते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी बनेगा उसका एरिया क्या कर दें 0, लेकिन वेक्टोरियली अभी हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी लिखना सीखे नहीं है, समझ में आएगा। तो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेक्टोरियली लिखना सीखेंगे तो उस समय उसके हिसाब से भी एक कंडीशन जरूर देखेंगे, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर 3 पॉइंट को क्वालिटी चेक करना है तो 2 पॉइंट से एक लाइन लिख लूँ और तीसरे पॉइंट को उसमें क्या कर दें सेटिस्फाई, कि अगर वो तीसरा पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कॉलिनियर और अदरवाइज कॉलिनियर नहीं होगा, समझ में आएगा। एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि उनमें से कोई 2 पॉइंट निकाल के, ठीक है ना, उसके अलॉन्ग एक वेक्टर लिख लो और फिर एक और पॉइंट ले लो, और समझ में ना है, जैसे कि मान लो कि 2 पॉइंट ले लिया ए और बी, तो एक वेक्टर लिख लो ए बी, और ऐसे ही एक पॉइंट लिख 2 पॉइंट ले लो बी और सी और एक वेक्टर लिख लो बी 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 सी। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ए बी लैम्डा बी सी आ गया तो फिर से ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे कॉलिनियर, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि 3 पॉइंट इस तरीके से हैं तो आपने ए बी लिखा और बी सी लिखा, तो इस केस में तो कॉलिनियर नहीं है, मतलब ये ऐसा वाला रिलेशन फॉलो नहीं करेगा ना। वो तो फॉलो करने के लिए डेफिनेटली उसको इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही होना पड़ेगा। नहीं, लास्ट क्लास में भी इस तरह की एक चीज़ बता रहा था, समझ में आएगा। तो ए बी इक्वल टू, ये भी एक अप्रोच है, समझ में आएगा। उसके अलावा हम लोग बोले एक कन्वेंशनल अप्रोच भी है, उसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अप्रोच लिखा हुआ आ गया और तुमको समझ में नहीं आएगा क्या लिख दिया इंग्लिश में तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो उस अप्रोच को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इन सब पॉइंट्स को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर और कैसे हैं सी वेक्टर। तो ये कॉलिनियर कब होंगे, जब हम लोग बोल रहे हैं कि there exists non-zero there exists scalars x y z not all zero simultaneously such that x a plus y b plus z c equal to 0 with x plus y plus z equal to 0। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाकी लिख लो पहले तो स्टेटमेंट। 3 पॉइंट्स कैपिटल ए वेक्टर, वैसे जैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, 3 पॉइंट्स कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर एंड कैपिटल सी वेक्टर
will be collinear if and only if there exist three scalars x, y and z. Will be collinear if and only if there exist three scalars x, y and z, not all zero simultaneously, such that xa plus yb plus zc, equal to 0 with x plus y plus z equal to 0. इफ एंड ओनली इफ में दो पार्ट होगा, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे एक तो पार्ट होगा कि अगर ये तीनों कॉलिनियर तो इस तरह का एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर इस तरह का कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉलिनियर। तो हम लोग पहले वाले पार्ट को देखते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स मान लो कॉलिनियर है, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो डेफिनेटली आई कैन से कि वन ऑफ देम मस्ट बी डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग द अदर टू इन सम रेशियो। नहीं, अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो इतना तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं ना कि उसमें एक कोई बचे हुए दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, इंटरनली एक्सटर्नली व्हाटएवर। समझ में आएगा। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि बी ऐसा है और इस तरह का कोई सिचुएशन है और ये रेशियो क्या है, लैम्डा इज टू म्यू, तो बी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं कितना, लैम्डा टाइम्स सी और प्लस म्यू टाइम्स ए अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा और म्यू साइमल्टेनियसली तो जीरो हो नहीं सकता है, अगर एक जीरो हुआ भी तो दूसरा तो क्या रहना पड़ेगा उसको, नॉन जीरो। समझ में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, और वो जीरो जीरो तभी होगा जब कोइंसाइड करेगा, अदरवाइज तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना, और सबको एक साइड ले आते हैं। ठीक है, और प्लस क्या होगा, लैम्डा सी इक्वल टू 0। अब इसको अगर एक्स वाई जेड से हम लोग अगर रिप्लेस कर लेते हैं तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और साथ ही साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर निकालते हो आप तो कितना आएगा, म्यू और प्लस लैम्डा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गई, क्या देगा, Z। तो यानी कि अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो इस तरह का एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। और कोई बोल रहा है कन्वर्स, तो कन्वर्स तो और इजी है। नहीं, जैसे हम x को लिख सकते हैं ना माइनस वाई माइनस जेड, कभी भी लिख सकते हैं, क्या बोलते हो, लिख सकते हैं। और हम लोग विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान सकते हैं कोई एक नॉन जीरो होगा, क्योंकि सबके सब साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए। तो x अगर नॉन जीरो है मान लो, तो हाउ यू कैन राइट ए वेक्टर, नहीं, ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई बी प्लस जेड सी उधर ले जाके विथ माइनस साइन और अपॉन एक्स, नहीं अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो माइनस साइन नीचे आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स यहाँ से क्या आएगा, वाई प्लस जेड। ये रिलेशन क्या बतला रहा है, हाँ, कि ए जो है पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, दैट इज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी हैविंग पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड दैट पॉइंट ए इज डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग बी सी इन द रेशियो z इज टू y। समझ में आएगा। तो वहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर वो रिलेशन एग्जिस्ट है करता है ऐसा कोई, समझ में आएगा, तो वहाँ से बोल सकते हैं ये जो तीन पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हैं वो कैसे होंगे, कॉलिनियर। तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि आपको एक ऐसा कोई रिलेशन लिख के दे दे जिसमें एक्स वाई जेड सब थीटा के फंक्शन मान लो कुछ है, या एक थीटा का एक फाई का है, समझ में आएगा। एंड इट इज गिवन कि द थ्री पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और कॉलिनियर, और x की जगह कुछ, y की जगह कुछ और z की जगह कुछ रख के लिख के दे दे कि दिस इज इक्वल टू 0। तो फिर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि उनके कोफिशिएंट्स का सम क्या करना पड़ेगा, 0, और वो इक्वेशन फिर अपन को आगे क्या करना पड़ेगा, परसू करना पड़ेगा। तो उसमें जो भी पूछा होगा तो समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो इसका कुछ मीनिंग है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से लिखवा तो दिया है, बाकी ये भी लिख लीजिए। वी कैन ऑल्सो चेक द क्वालिटी बाई, पहला है writing down, we can also check the quality by, पहला है writing down the equation of line, writing down the equation of line
through 2 points and checking through 2 points and checking whether the third point satisfies it or not, and checking whether the third point satisfies it or not. दूसरा है वही ए बी वैक्टर इक्वल टू कितना, लैम्डा बी सी टाइप का. इफ ए बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा बी सी then A, B, C are collinear. Then the points A, B and C are collinear. और तीसरा ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई ए बी सी वैनिशेस. तो इसके लिए कंडीशन अपन आगे चल के देख लेंगे. लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर collinear or not. Find whether the following points are collinear or not. 2i cap plus 5j cap minus 4k cap I cap plus 4j cap minus 3k cap. 4i cap plus 7j cap minus 6k cap. थ्री आई माइनस 4j प्लस 3k माइनस 4i प्लस 5j माइनस 6k फोर आई माइनस 7j प्लस 6k. ठीक है, मेरे ख्याल से इसको चाहो तो A, B और C मान लो. तो A, B निकालोगे तो घटाओगे तो ये कितना आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और फिर माइनस 3 तो प्लस k कैप लग रहा है, क्या बोलते हो. और इधर अगर BC वेक्टर निकालते हो तो 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 3k कैप, क्या बोलते हो. तो इसको माइनस 3 टाइम्स आपके लिख सकते हो ए बी वैक्टर, क्या बोलते हो. तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि ये कैसा हो जाएगा, कॉलिनियर. लेकिन जब आप इसमें ए बी वैक्टर निकालोगे तो माइनस 7i प्लस 9j और फिर कितना जाएगा, माइनस 9k. सही है क्या. और अगर बी सी वैक्टर निकालोगे इसमें तो 8i और फिर माइनस 12j. सही है ना भैया. और फिर लास्ट में क्या आएगा, माइनस या प्लस 12k. तो इधर तो भाई बैठ जाएगा बट ये वाला सही सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना. तो ये नॉन कॉलिनियर है. बाकी डिस्टेंस से मैं एक दिन करके दिखाऊंगा. तो लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, P vector and Q vector, P vector and Q vector act at O origin. P vector and Q vector act at O origin. Act at O origin and have a resultant R vector. P vector and Q vector act at O origin and have a resultant R vector. And have a resultant R vector. If any transversal cuts their line of action at A, B and C respectively, if any transversal cuts their line of action at A, B and C respectively, then prove that P upon OA plus Q upon OB equal to R upon OC.
P जहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा P वेक्टर का, Q सिमिलरली मैग्नीट्यूड होगा Q वेक्टर का, और R आपको सोचना है इस बार। एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना, एंड दे आर बोथ आर एक्टिंग एट O ओरिजिन, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज R वेक्टर एज गिवन इन द क्वेश्चन। और कोई एक ट्रांसवर्सल है, मतलब कोई लाइन है जो उसको A, B और C पे रेस्पेक्टिवली काट रहा है, ऐसा ही है ना शायद। तो व्हाट यू कैन राइट इज कि R वेक्टर इस P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, इसमें तो कोई इशू नहीं। R वेक्टर रिजल्टेंट है P और Q का। R वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज मॉड्यूलस ऑफ R इंटू R क्या, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ P और प्लस मॉड्यूलस ऑफ Q इंटू Q कैप। अभी जो मॉड्यूलस ऑफ R है ये है तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R, तो मॉड्यूलस अगर R कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन कैन बी ऑल्सो रिटन एज OC अपॉन मॉड्यूलस ऑफ OC। नहीं, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर R कैप को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, OC अपॉन मॉड्यूलस OC। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड P, और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा OA और प्लस सिमिलरली देख लो, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं x से, y z। तो व्हाट यू कैन सी इज दिस इज x टाइम्स a वेक्टर ही तो है ना, ये वो तो ओरिजिन है, और y टाइम्स क्या है b वेक्टर, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस z टाइम्स क्या आएगा c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। और जो a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर वाले जो पॉइंट्स हैं वो खुद पॉइंट्स कैसे हैं, पॉलिनॉमियल, तो यानी कि जो सम ऑफ स्केलर्स होगा वो कितना होगा 0, यानी x प्लस वाई माइनस जेड इज 0, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा z। और जैसे ही आप x प्लस वाई इक्वल टू जेड करोगे वही रिलेशन आ जाएगा, देख लो एक बार।